हाँ जी बेटे, ਆਪਾਂ लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर शुरू किया सीगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के अंदर बेटे ਆਪਾਂ फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट के, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। अपन ने कल एबायोटिक फैक्टर्स डिस्कस किए सीगे, जिहदे अंदर अपन ने एयर डिस्कस कर लिया सीगा एंड वाटर डिस्कस कर लिया सीगा। नेक्स्ट अपना जिहड़ा फैक्टर है बेटे वो है ह्यूमिडिटी। द थर्ड फैक्टर टू बी डिस्कस्ड इज ह्यूमिडिटी। एज वी ऑल नो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वाटर का कंटेंट होना एयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। हुण देखो ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट किवें है, ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है, ठीक है। जे ह्यूमिडिटी होगी तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। जे ह्यूमिडिटी नहीं हैगी, ठीक है, या एनवायरनमेंट के अंदर अपने को है वाटर वेपर का कंटेंट प्रेजेंट होना, ताकि जेडे प्लांट्स ने ज्यादा मतलब एरियल पार्ट्स में पानी है जिहड़ा वो ह्यूमिडिटी चो एब्जॉर्ब कर सकते होन, तो ह्यूमिडिटी या कंटेंट ऑफ द वाटर इन एयर इज ह्यूमिडिटी। कंटेंट ऑफ वाटर इन एयर है जिहड़ा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, ठीक है बेटे। तो बहुत सारे प्लांट्स ने जिहड़े कि अपने एरियल पार्ट्स तो प्लांट्स ने जिहड़े वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन्हां दी मतलब एक तरह की एडेप्टेशन है बॉडी दी कि वो की कर सकते ने। अगर देखो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन रिड्यूस हो जाती है, जिवें मैं फर्स्ट ही कहा सीगा, इफ देयर इज ह्यूमिडिटी तो ट्रांसपीरेशन है जिहड़ी ओह रिड्यूस हो जाती है, तो वाटर का लॉस है जिहड़ा ओह रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स लई ह्यूमिडिटी है जिहड़ा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपां भी तो प्लांट्स ते डिपेंडेंट आ, प्लांट्स लिविंग ने, आपां भी लिविंग आ, ठीक है। तो आपां प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट आ, प्लांट्स ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंडेंट ने। तो अल्टीमेटली अपना आपस के अंदर एक तरह का इंटरेक्शन है जिहड़ा वो बन रहा है, ठीक है। तो उस तो बाद है बेटे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की हुंदा है, प्रेसिपिटेशन हुंदा स्नो पैना। जिवें मान लो आही जेडी ह्यूमिडिटी है इहदा कुछ सॉलिड टाइप ऑफ मासेस बन जाना, स्नो गिरना शुरू हो जाना, दैट इज द प्रेसिपिटेशन। बहुत सारी जगह पे प्रेसिपिटेशन है जिहड़ा दैट इज वन ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि यह की हो गया हेल ड्यू हर चीज जिन्हों आपां की कहते हैं मॉर्निंग के अंदर जिहड़े वो प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिरे पे हुंदे ने ओस, है ना। तो ये सारे प्रोसेसेस ने जिहड़े ये प्लांट्स लई इनडायरेक्टली ह्यूमंस लई जरूरी है, ठीक है। तो अपने को ये सारे की हो गए, अपने को दीज आर कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट फैक्टर्स। अगला इंपॉर्टेंट है बेटे अपने को होर भी ज्यादा, दैट इज लाइट। लाइट इज नेक्स्ट फैक्टर। हुण देखो लाइट तुसी क्लास +1 फोटोसिंथेसिस वाले फैक्टर, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर एक फैक्ट पढ़िया सीगा पार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ਉਹਦੇ अंदर सब तो तुसी फर्स्ट या सेकंड ते लाइट पढ़ लेने हो। लाइट की है देखो अपन ਨੂੰ ऑब्वियसली अपन ਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜੀ फोटोसिंथेसिस दी रिएक्शन है वो बिना लाइट तो नहीं हो सकती। तो लाइट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जे लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हैगी तो फूड्स नहीं प्रिपेयर होंगे। इस तो इलावा प्लांट्स ने जिहड़े सन तो बहुत सारे तरह दी रेज आंदियां ने, प्लांट तो आने वालियां सन तो आने वालियां रेज दे अंदर सिर्फ PAR रीजन जिहदे अंदर आई थिंक सो 300 तो लेके 700 नैनोमीटर तक दी लाइट है जिहड़ी यही हुंदी है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, जिन्हां नूं प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ते इन्हां नाल ही वो अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी रेडिएशंस के अंदर आ गया एक्स रेज, यूवी रेज, गैमा रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, इन्हां नूं प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते। वो सन तो आ रही ने बट नेचर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही ने। कुछ रेज नूं ओजोन है जिहड़ी ओह एब्जॉर्ब कर लैंदी है, कुछ
कुछ रेज क्योंकि ओजोन है जिहड़ी या अपने एनवायरनमेंट के अंदर ओजोन के थ्रू क्योंकि ओजोन के अंदर होल भी है या कुछ रेज ओजोन को क्रॉस करके नीचे आ जाती है। ठीक है बेटे, तो अपने कोल जिहड़ी PAR रीजन वाली लाइट है 300 तो लेके 700 नैनोमीटर इनू प्लांट एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। बाकी रेडिएशंस की हो गया यूवी रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा अपने कोल इस तो अलावा की हो गया एक्स रेज यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो यही अपने कोल की आ गया कि जेड़ा लाइट है इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर। किवें हर प्लांट के ऊपर लाइट दी ड्यूरेशन, लाइट दी इंटेंसिटी कितनी है एदे ते भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। देखो आप शायद कल की क्लास च भी डिस्कस किया सीगा कि प्लांट्स दो तरह के ने, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। जिन्होंने सनलाइट ज्यादा चाहिए, जिन्होंने सनलाइट घट चाहिए है, तो इससे करके जेडे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ने वो सीजनल ने ना, तो कईयां नू सन रेडिएशन ज्यादा चाहिए ने, कईयां नू सोलर रेडिएशन ने जिहड़ियां वो घट चाहिए ने। ठीक है, तो अपने कोल बेटे की हो गया लाइट है जेड़ा सन तो आने वाली लाइट, ये अपने कोल इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिन्हों प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, ते फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्ले कर जेड़ा प्लांट्स ने वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्लियर। इस तो इलावा अपने को नेक्स्ट है बेटे फोटो पीरियोडिज्म। ये मैं थोड़ा हुणे दसदा, फोटो पीरियोडिज्म की हो गया लाइट दी इंटेंसिटी, लाइट दी ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है फोटो पीरियड कितना है, ਇਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता है। देखो हुण जिवें कुछ बर्ड्स ने, प्लांट्स के अंदर भी हो गया शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स हो गए, बर्ड्स के अंदर माइग्रेशंस हो जाते, जिवें अपने कोल सर्दी शुरू हो गई, कुछ बर्ड्स ने जेडे गर्मी च रहिंदे ने तो इत्थों दी उड़ के दूसरी जगह ते चले जाते हैं, जेडे दूसरी जगह ते सीगे वो किसी हो अगर उत्थे टेंपरेचर चेंजेस होंगे वो किसी होर जगह ते चले जाएंगे, उन्होंने आपां कहने हैं माइग्रेशंस। ठीक है, माइग्रेशन वर्ड का मतलब हो गया प्लांट्स दा, बर्ड्स दा या ऐसे एनिमल्स दा उड़ना। उस तो बाद है कईयां दा ब्रीडिंग साइकिल भी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रीडिंग साइकिल किवें डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एनिमल्स ने बेटे जिन्होंने ब्रीड करने लई सीजनल वेरिएशंस चाहिए, जिवें लिजर्ड्स ने उन्होंने गर्मी चाहिए है। ठीक है, मीनस सनलाइट जिहड़ा है उहदे करके टेंपरेचर राइज हो जाए तो ब्रीड करनगे, तो लाइट है जिहड़ा बहुत सारे एनिमल्स की ब्रीडिंग सीजन को भी अफेक्ट करता है। ऑल्दो ह्यूमनस के अंदर एवें दा कोई इफेक्ट है जिहड़ा वो नहीं पैंदा। ठीक है, इस तो इलावा अपने कोल कोट कलर चेंजेस। कोट कलर चेंजेस की होंगे हैं, लाइट पैन नाल स्किन दे अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाना। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमनस च भी होंदा है टैनिंग, जिन्हों आपां कहने आ कि ज्यादा सन रेज पईयां, तुसीं सन रेज दे कांटेक्ट च आए, तुहाडी स्किन बर्न होनी स्टार्ट होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज द वी कैन से कोट कलर चेंजेस। ठीक है, तो कुछ और एनिमल्स के अंदर भी जिहड़ा कोट कलर है वो चेंज हो जाता है। इस तो इलावा है बेटे पिगमेंटेशन। मैं उम्मीद दसदा पिगमेंटेशन की है लाइट इंटेंसिटी दे नाल बहुत सारे एनिमल्स की स्किन दा कलरेशन चेंज हो जाता है या स्किन के अंदर पिगमेंट्स की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाती है, तो उन्होंने आपां कहने आ दैट इज कॉल्ड एज पिगमेंटेशन। ठीक है बेटे, तो ये फैक्टर्स अपने को किदे अंदर ने इंपैक्ट ऑफ ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ द लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस तो बाद है बेटे डेली रिदम एक्टिविटी। डेली रिदम एक्टिविटी के अंदर अपने को किया गया कि कुछ एनिमल्स ने जेडे वो नॉक्टरल हुंदे ने, कुछ एनिमल्स डायरनल हुंदे ने कि कुछ दिन दे अंदर अपनी एक्टिविटी करते हैं, कुछ एनिमल्स रात के अंदर उन्होंने दिखता है एंड रात को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यह भी लाइट से ही डिपेंड करता है ना, जो हनेरा होगा जिवें आउल है और रात को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बैट्स ने और रात को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बट मैनी ऑफ द एनिमल्स जिवें ह्यूमन है या बाकी आप सारे डे के अंदर ज्यादा एक्टिव होंगे हैं। ठीक है बेटे, तो दैट इज लाइट दी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ते डेली एक्टिविटी ऑफ द एनिमल्स भी डिपेंड करता है। इस तो बाद है बेटे प्लांट्स दी मूवमेंट्स ने जेड़ियां वो भी नाइट एंड डे के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जिवें कि फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स के अंदर जड़ियां लीव्स
ने ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਨਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, we have some regions on the land, suppose इस जगह ते लाइट दी इंटेंसिटी घट है, इस जगह ते लाइट दी इंटेंसिटी ज्यादा है। जिथे लाइट दी इंटेंसिटी ज्यादा है उत्थे वो एनिमल्स वो प्लांट्स होंगे जिन्हां नूं लाइट रिक्वायर्ड होगी, इत्थे सिर्फ वही ग्रो करनगे जिन्हां नूं लाइट दी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स दा भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी है कि किवें दे एनिमल्स किवें दे रीजन्स दे अंदर प्रेजेंट होंगे, किवें दे प्लांट्स किवें दे रीजन्स दे अंदर प्रेजेंट होंगे। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लाइट ऑफ द वी कैन से नेचर के अंदर जिहड़ी लाइट है ओदे ऊपर डिपेंड करता है। इस तो बाद है बेटे ग्रोथ ऑफ द एनिमल। ग्रोथ ऑफ एनिमल्स के ऊपर किवें हुंदा है, जिवें सपोज फॉर एग्जाम्पल प्लांट की बॉडी के अंदर कोई हार्मोन है, जो फोटोसिंथेसिस होगी उन्होंने लाइट मिलूगी तो पर्टिकुलर हार्मोन का रेट अफेक्ट होगा, ओदा रेट इंक्रीज हो जाएगा प्लांट की बॉडी के अंदर, जो कि प्लांट की ग्रोथ के ऊपर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट, प्लांट की ग्रोथ उस हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स के अंदर लगा लो, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी डिपेंडेंसी होंदी है, आपां नूं भी सर्दी के अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट होंदी है, अपन धुप्पे बैठना जरूरी है, विटामिन डी है जिहड़ा आपां कहते हैं ओदा प्रिकर्सर सनलाइट है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी आल्सो नीड मेनी ऑफ द अपनी एक्टिविटीज लई मेनी ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ने जिहड़ियां ओ सनलाइट के अंदर ही कंप्लीट होंदियां ने। तो सनलाइट है जिहड़ा इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। हुणे बेटे अपने कोल अगर आपां एक्वेटिक जिहड़ी लाइफ है, मैं शायद कल भी तुहानूं दस्सिया सीगा, कंप्लीट भी कीता सीगा आपां ने, लाइट दे बिहाफ ते समुंदर नूं या आपां वाटर लाइफ नूं 4 रीजन्स दे अंदर डिवाइड कर दिंदे आ। मैं कल शायद एक रीजन डिस्कस भी कीता सी बेंथिक, जिहड़े सब तो नीचे रहंदे हैं। सिमिलरली बेटे अपने को लिटरल जोन सब तो ऊपर वाला, लेमनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन एंड बेंथिक जोन, ठीक है। वी हैव इज अपने को सी आ गया, सब तो ऊपर वाला जोन ये मेरे को सनलाइट है जिहड़ी ये फॉल हो रही है, ठीक है। लिटरल जोन, दिस इज प्रोफंडल जोन, लिटरल जोन, ये अपने को हो गया बेंथिक जोन। एक अपने को है सेकंड लास्ट जोन वी हैव इज द लेमनेटिक जोन, ठीक है, लेमनेटिक जोन। हम देखो हर जगह ते अगर आप समुद्र नू डिवाइड कर लिए, वाटर दे एरिया नू डिवाइड कर लिया, ओदे ते लाइट पै रही, सब तो ऊपर वाले रीजन के अंदर सब तो ज्यादा लाइट पै रही है, इत्थे ओह प्लांट्स ओह एनिमल्स होंगे जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, क्लियर। सेकेंड जोन के अंदर लाइट की जिहड़ी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, बट इसके कंपैरिजन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इत्थे सिर्फ वही एनिमल्स या प्लांट्स ग्रो करनगे जिन्हां नूं घट लाइट रिक्वायर्ड है। थर्ड जोन के अंदर जिन्होंने बिल्कुल घट लाइट रिक्वायर्ड है, बेंथिक के अंदर वो एनिमल्स होंगे जिन्होंने लाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं हैगी, उन्होंने बॉडी के अंदर अडेप्टेशन आ जाती है, उन्होंने एनिमल्स दी अखां ही नहीं प्रेजेंट होंदियां जिहड़े बेंथिक जोन के अंदर प्रेजेंट होंदे ने, क्लियर है बेटे। तो अगर अपने को एक 4 जोन्स के बिहाफ ते आपां सी नू या वाटर नू डिवाइड कर दिंदे हैं, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट है बेटे ऊपर वाला लिटरल शैलो कोस्टल जोन, जिथे लाइट है जिहड़ी वो सब तो ज्यादा अवेलेबल है, इवन बॉटम तक चली जाती है, मतलब अगर आपां अर्थ के पार्ट्स को डिवाइड करें तो जिथे सब तो ज्यादा लाइट है वो लिटरल जोन हो गया, ठीक है। उस तो बाद आ गया लेमनेटिक जोन, जिथे लाइट पेनिट्रेट कर सकती है बट बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकती। प्रोफंडल जोन अपने को ओ जोन हो गया जिथे लाइट है जिहड़ी वो बॉटम तो अबव रह जाए, ठीक है। एंड बेंथिक जोन जिथे लाइट अवेलेबल ही ना होए, क्लियर है बेटे। तो तुसी
ये तो मैं तुहानू सिंपलीफाइड डायग्राम बनाता, अदरवाइज थोड़े को जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का भी बन सकता है। सेकेंड डायग्राम जिदे अंदर आहा मेरे को आ गया लिटरल जोन, जिदे अंदर लाइट है जी शैलो पार्ट है, लाइट सारे जिवें कोई पॉन्ड है वो नीचों तक लाइट जा रही, कोई नहर है अपन ओदा बेस भी दिख रहा है, साफ है पानी, तो मतलब लाइट नीचे तक पेनिट्रेट कर जूगी। क्लियर है बेटे। सेकेंड जोन जिदे अंदर लाइट नीचों थोड़ा जा एरिया छड़ दिंदी है ओनू आपां कहने आ दैट इज द सेकेंड जोन। थर्ड के अंदर लाइट ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर रही, बेंथिक के अंदर लाइट बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर रही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट आपां वाटरी एरियाज नु 4 जोन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिथे पूरी तरह लाइट पेनिट्रेट कर रही है, एक मार्जिन छड़ दिंदी है, 2 मार्जिन छड़ रही है, बिल्कुल भी लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही। क्लियर है बेटे। ओके, तो जिथे लाइट पेनिट्रेट घट कर रही है, ज्यादा कर रही है, नहीं कर रही, और उस जगह पे उसे दे बिहाफ पे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट होंगे। हुण है बेटे नेक्स्ट वाटर। वाटर दा अपने टेम्परेचर इज द नेक्स्ट इनडायरेक्ट फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर है जिहड़ा ये हुंदा की है, आपां तुसीं केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत मेजर रोल प्ले करता है अपनी लाइफ के अंदर। हुण जिस कोई भी एनिमल है उन्होंने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए सर्वाइवल लई, बट कुछ एनिमल्स एवें दे हुंदे ने जेडे माइनस के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, कुछ एनिमल्स एवें दे जेडे 40 डिग्री अबव भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बीटी कॉटन और पीसीआर वाले एंजाइम की एडेप्टेशन पढ़ी, की नाम सीगा ओदा अपने को टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस। वो बैक्टीरिया है, ओदी खासियत की है कि वो 90 डिग्री टेम्परेचर ते भी सर्वाइव कर जाता है। तुसी +1 के अंदर पढ़े थर्मोएसिडोफिल्स, वो बैक्टीरियाज ने जिहड़े बहुत हाई टेम्परेचर ते सर्वाइव कर जाते हैं। हेलोफाइल्स जिहड़े सॉल्टी कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो टेम्परेचर की हो गया, टेम्परेचर आपां नूं सर्वाइवल लई रिक्वायर्ड है, बट हर किसी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हुंदा है। दैट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जिहड़े ऑर्गेनिजम्स ने वो किवें दे एरिया के अंदर रह रहे ने उन्हां नूं आपां डिवाइड करदे हां बेटे। वी हैव इज द स्टीनोथर्मल्स एंड वी हैव इज द यूरीथर्मल्स। जिहड़े ऑर्गेनिजम्स ऐसे रीजन्स के अंदर ने जिथे टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर सेम रहता है उन्हां एनिमल्स नूं आपां कहंदे आ स्टीनोथर्मल। ठीक है, एंड यूरीथर्मल की हुंदे ने जिहड़े, यानी कि स्टीनोथर्मल की हो गए वो एनिमल अगर मान लो टेम्परेचर सारा साल नॉर्मल है, जे उन्हां नूं आपां एवें दे एरिया छड्डता जिथे टेम्परेचर च वेरीएशन आ गई तो उन्हां दी डेथ हो जाऊगी। तो अपने को सेकंड है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल किहड़े ने, वो एवें दे रीजन च रहिंदे ने जिथे सारा साल ही टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हुंदियां रहिंदियां ने, मतलब उन्हां नूं टेम्परेचर दी फ्लक्चुएशन दे नाल कोई फर्क ही नहीं पै रहा, जिन्ना मर्जी टेम्परेचर घटाओ दे विल सर्वाइव। द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बिहाफ ऑफ द टेम्परेचर उन्हां नूं आपां डिवाइड कर दिंदे आ। इस तो बाद है अपने कोल बेटे मेगाथर्म्स जिहड़े हॉट रीजन्स के अंदर रहंदे, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स। ठीक है, तो ये टेम्परेचर रेंजेस दे अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स ने। तो अपने कोल जिहड़े अपने कोल एक वर्क करने लई ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड लो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अपनी इकोलॉजी के अंदर। फिर है बेटे एडेप्टेशन ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशंस इन द एनिमल। हुण अपने कोल कुछ एडेप्टेशंस ने, कुछ एनिमल्स ने उन्हां दी बॉडी के अंदर खासियत हुंदी है टेम्परेचर नूं टॉलरेट करन दी या ना टॉलरेट करन दी। इहदे अंदर तुसीं दो तां पता नहीं किहड़ी क्लासेस तो पढ़दे आ रहे हो, 6th 7th क्लास तो ही। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन हुंदा है विंटर स्लीप, जिवें लिजर्ड्स ने ते हुण आपां नूं वॉल दे उपर लिजर्ड्स नहीं दिखदियां हैगियां, उन्हां दे अंदर एबिलिटी हुंदी है हाइबरनेशन दी कि ओह हाई लो टेम्परेचर के अंदर उन्हां दे पैर ने ना जिहड़े ओ वॉल ठंडी हो जाती है, इहदे नाल स्टिक नहीं कर पाते, वो नीचे गिर जाती है। इस करके वो हाइबरनेट, वो ऐसी जगह ते छुप जाती है
जिथे ਉਹਨੂੰ वॉल ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ बस अपना ਉੱਥੇ श्रिंक होके बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि ਉਹਨੇ गर्मी के अंदर इनफ खा लिया, ਹੁਣ जो ਉਹਦੀ बॉडी के अंदर है ਉਹਨੂੰ डाइजेस्ट करती रहती है। ठीक है, सिमिलरली ਹੁੰਦਾ एस्टिवेशन ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ समर स्लीप। कुछ ਐਵੇਂ ਦੇ एनिमल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੌਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦੇ, ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ एस्टिवेशन। ठीक है बेटे, द हाइबरनेशन एस्टिवेशन के अंदर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, इन्हां दा रिप्रोड्यूसिंग वाला फेज है जिहड़ा वो डिफरेंट हुंदा है। इस तरीके दे नाल बेटे मॉर्फोलॉजिकल एंड अपने कोल की आ गया बेटे, वी हैव इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल टेंपरेचर। इहदे अंदर बेटे दो तरह के होमियोथर्मल एंड एंडोथर्मल। होमियोथर्मल एंड एंडोथर्मल एंड होमियोथर्मल होमोथर्मल हो गए बेटे जिन्होंने आपां कहने आ वी हैव इस जिन्हां दी बॉडी दे अंदर स्पेशल टाइप ऑफ, जिवें तुसीं देखदे हो ना पहला एंडोथर्मल देखो, एंडोथर्मल ह्यूमन है जिन्हों आपां वार्म ब्लडेड कह रहे हैं। बाहर टेंपरेचर चेंज हो ही जाए, जितना मर्जी हो ही जाए, अपनी बॉडी का टेंपरेचर एक कांस्टेंट टेंपरेचर रहता है। किडनी मेंटेन करती है ऑस्मो रेगुलेशन, अपनी बॉडी वी आर एंडोथर्मल्स, अपनी बॉडी का टेंपरेचर भी मेंटेन रहता है, आप आउटसाइड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेंपरेचर चेंज नहीं करते। ठीक है, एक होंदे ने अपने कोल थर्मो रेगुलेटर्स, जिवें कि कुछ बर्ड्स ने कुछ फिशेस ने, ये रेगुलेटर्स होंदे ने, ये की करते ने फिशेस ने, मान लो सॉल्ट वाले पानी के अंदर चली जाती है या सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को रेगुलेट कर लेंदे हैं। एक अपने कोल बेटे होमियोथर्मल जिन्हां दी बॉडी के ऊपर एक इंसुलेटिंग कोट बनया हुंदा है कि वो अपनी बॉडी की हीट को लूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े एनिमल 0 डिग्री टेंपरेचर या माइनस च रहिंदे ने, तुसीं देखे होंगे आई थिंक कैलविनेटर की एड आती है, फ्रिज की पहला आती होंगी सीगी आई थिंक ਉਹਦੇ अंदर ना बेटे, या कोई भी फ्रिज की एड आती है ਉਹਦੇ बर्ड जिहा दिखाते हैं, या वी हैव इज कुछ 0 डिग्री की फिगर है जी गूगल करके कड्डियो बेटे, जिथे 0 डिग्री होगा बर्फ जमी भी होगी उत्थे जिहड़े एनिमल्स होंगे ना उन्हां दी बॉडी दे अंदर स्पेशल एडेप्टेशंस हुंदियां ने टेंपरेचर नूं बीयर करन दी। मैं तुहानूं 2 एग्जांपल्स दसूंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है माइनस वाले टेंपरेचर की, उत्थे जिहड़े एनिमल्स ने उन्हां दियां एक्सट्रीमिटीज कन नक जो नेकेड पार्ट्स हुंदे ने अपनी बॉडी दे वो छोटे हो जाते हैं। पोलर बियर दे मुंह दे ऊपर भी फर्क या हेयर्स ने जिहड़े लगे हुए हुंदे ने, हत्थां दे ऊपर फैट हुंदा है पूरा कि जिथों भी वो टच करूगा इंसुलेटिंग कवर प्रेजेंट होगा। ਉਹਦੇ नोज है जो बिल्कुल छोटा हो गया, कन बिल्कुल छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि जिन्ने कन वड्डे होंगे उन्नी हीट बाहर लूज होगी, पर वो तो पहला ही 0 डिग्री टेंपरेचर ते वो हीट लूज नहीं करना चाहता, तो दैट इज द एडेप्टेशन टू द टेंपरेचर इन सम ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, सेकंड आ जाओ, हाथी दे कन इन्ने वड्डे क्यों होंदे हैं? हाथी दी बॉडी इन्नी वड्डी है, हाथी दे कन एडे वड्डे है, हाथी की बॉडी के ऊपर हेयर्स भी नहीं होंगे हैगे। वाई सो? क्योंकि हाथी जनरली हॉट रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होंदा है, ओदी बॉडी दा वेट, ओदी बॉडी इन्नी जिएंट है कि जे ओदे कान एडे वड्डे ना होणगे तां ओह हीट लूज किवें करूगा? ओदे कान हमेशा पंखे का काम करते, हिलते रहते हैं, ओदी बॉडी चो हीट लूज करना। जे ओदे कान नेचर ने पोलर बियर वर्गे लगा दिते होंदे तां हाथी तां मर जांदा। ठीक है, तां एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशंस होंदियां ने बेटे अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द टेंपरेचर। और टेंपरेचर के अंदर किवें सर्वाइव करनगे, नेचर ने उन्होंने स्पेशल टाइप ऑफ द जिहड़ियां एडेप्टेशंस ने वो प्रोवाइड कीतियां होईयां ने। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर पूछा जाता है बेटे व्हाट आर होमियोथर्म्स, व्हाट आर एंडोथर्म्स एंड व्हाट आर द रेगुलेटर्स। इस तो बाद है बेटे बिहेवियरल एडेप्टेशंस। बिहेवियरल एडेप्टेशन के अंदर आ गया कोइकिलोथर्मल, एनिमल विद द वेरिएबल टेंपरेचर आर कॉल्ड एज कोइकिलोथर्मल, जिन्हां दा बॉडी का टेंपरेचर है जिहड़ा ओह अपने कोल आर affected by temperature variation more than the homeotherm, जिन्हां दी टेंपरेचर वेरिएशन ज्यादा हो। एक्टोथर्मल कोल्ड ब्लडेड हुंदे ने। ठीक है बेटे,
उस तो बाद मैं दो दसते हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इस तो बाद अपने को पीरियोडिक एक्टिविटी। पीरियोडिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कई एनिमल्स ने जिहड़े अपने पीरियड के अकॉर्डिंग मतलब जो उन्होंने एग्स ले करने ने तो उन्होंने पीरियोडिक एक्टिविटी है कि उन्होंने एक डिजायर्ड टाइम होता है फॉर द रिप्रोडक्शन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तो बाद है माइग्रेशन। कुछ एनिमल्स के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ फीचर है कि अगर टेम्परेचर उन्होंने बॉडी के टेम्परेचर को सूटेबल नहीं हैगा तो फिर वो जगह छड्ड के दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाते। देखो ये वाली अडैप्टेशन बर्ड्स के अंदर ज्यादा होंदी है, उन्होंने वीजा भी नहीं लवाना पैंदा, वो जिथे मर्जी उड़ के चले जाते हैं ना। तो दैट इज द माइग्रेशन। अपनी नेटिव लैंड नूं छड्ड के किते होर जाना, जदों तुहाडी नेटिव लैंड का टेम्परेचर ठीक हो गया दे विल कम बैक अगेन, ठीक है। तो हुण अपने कोल है बेटे टेम्परेचर अडैप्टेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर अडैप्टेशंस किवें दियां हुंदियां ने बेटे, तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ एवें दे प्लांट्स ने बेटे जो एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड एक्टिव ड्यूरिंग डे हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। क्लियर है बेटे? ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज द थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन द लेक्स। लेक्स के अंदर भी सेम है बेटे। लेक्स के अंदर भी देखो फिशेस ने जड़ियां सर्दी के अंदर नीचे नूं चलियां जांदियां, टेम्परेचर पानी गर्म हो जाता है, उपरला पानी ठंडा हो जाता है, गर्मी के अंदर ऊपर आ जांदियां ने, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ द जिहड़े एनिमल्स ने वो भी अपने आप नूं उवें ही अडैप्ट कर लैंदे हैं लेक्स के अंदर भी कि उन्होंने किहड़े-किहड़े रीजन्स के अंदर रहना है, ठीक है। उस तो बाद है बेटे नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज द सॉइल। सॉइल इज द वेरी नेक्स्ट फैक्टर। सॉइल की है अपने कोल, सॉइल बेटे अपनी अर्थ का एक केमिकल डायनामिक पार्ट है जिहदे अंदर वेजिटेशन हो सकती है, ठीक है। हुण सॉइल है जिहड़ी अगर आपां अर्थ नूं डिग करना स्टार्ट करिए, खोदना स्टार्ट करिए तो सब तो पहले बड़े बड़े जिहड़े ने अपने कोल अर्थ दा फर्टाइल पार्ट आऊगा, फिर ओदे नीचे कोरस पार्टिकल्स आएंगे, फिर जिवें नीचे नीचे जाओगे उवें उवें जिहड़ा फाइन पाउडर्स ने उवें दे कंकर पत्थर आएंगे, सब तो नीचे वाटर है जिहड़ा ओह आना शुरू हो जाएगा। तो सॉइल अपने कोल की आ गया बेटे, सॉइल इज द फर्टाइल आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड जिहदे अंदर आपां प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। Soil is a dynamic complex of chemical, physical, biological activities, ठीक है। The study of soil नूं आपां कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। सॉइल की स्ट्रक्चर के अंदर की है बेटे, मिनरल्स प्रेजेंट ने, रॉक्स प्रेजेंट ने, इस तो इलावा माइक्रोब्स प्रेजेंट ने। एंड सॉइल के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स 5 तरह के पार्टिकल्स ने। ग्रेवल, ग्रेवल मतलब सब तो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर, सेकंड कोरस, सैंड, फाइन एंड स्लिट, ठीक है। इस तो इलावा लूमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। लूमी सॉइल केड़ी हुंदी है, जेड़ी फर्टाइल सॉइल हुंदी है, एंड सैंडी सॉइल जिन्हों पर रेतली मिट्टी कहते हैं। इस तो इलावा है सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट हुंदी है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जेड़े ओह प्रेजेंट हुंदे ने, ठीक है। प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सॉइल को 4 जोन्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, जोन ए, जोन बी, जोन सी, ठीक है। एंड वी हैव इज जोन डी। ये तुसी पता नहीं आई थिंक सो 7th क्लास के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ फर्स्ट ਜਿਹੜਾ जोन ਹੁੰਦਾ ਉਹ फर्टाइल लेयर ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ अंदर ह्यूमस प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ है, मतलब फर्टाइल सॉइल है। सेकंड जोन के अंदर मिनरल एक्यूमुलेशन ਹੁੰਦੀ है, सी जोन के अंदर बड़े बड़े रॉक्स आ जाते हैं, डी जोन के अंदर बेड रॉक है जिहड़ा ओह बन जाता है। हुण इत्थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ह्यूमस की हुंदी है। ह्यूमस सॉइल दी ओह लेयर है बेटे जिहदे अंदर डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स प्रेजेंट हुंदे हैं ते ओह सॉइल दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नूं इंक्रीज कर दिंदा है। इत्थे तुहाडे कोल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनदा है ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ कि सॉइल ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਨ A, ਜ਼ੋਨ B, ਜ਼ੋਨ C, ਜ਼ੋਨ D। ਤਾਂ ਜ਼ੋਨ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਟਾਈਲ ਸॉइल ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਨ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨਰਲ ਰਿਚ ਸॉइल ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੋਨ C ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े पत्थर ने ਉਹ ਆ ਗਏ, ਜ਼ੋਨ D ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਬੈਡ बनना शुरू हो गया, ठीक है। ਬੈਡ ਰੌਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸॉइल प्रोफाइलिंग, ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम दे ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। तो डायग्राम दे अंदर आही है, तुहानू कुछ एवें दी डायग्राम बनांदे हैं बेटे। फर्स्ट दिस इज जोन ए, इत्थे तुहानू एवें दी सॉइल देती जिहदे ऊपर प्लांट्स ने जिहड़े ओ लगे हुए ने। सेकंड वाली दे अंदर सॉइल दे अंदर मिनरल्स ने जिहड़े ओ प्रेजेंट करते।
दिस इज द बी जोन। थर्ड वाली के अंदर बड़े बड़े पत्थर ने जेड़े वो प्रेजेंट ने, ठीक है। एंड डी के अंदर बेड रॉक है जेड़ा, मतलब कई तरह के पत्थर ही प्रेजेंट ने, इस तो नीचे पानी आ जाऊगा। दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। पेपर थोनू मोस्टली पूछते हैं ए की है, बी की है, सी की है, डी की है, डिफाइंड है, ठीक है। ह्यूमस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो जनरल जी गल्लां ने, सॉइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है। ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल भी है, मैं तुहानू दस दिन्नी हां। ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल है बेटे। प्रैक्टिकल के अंदर तुहानू हुंदा है you are provided with the soil samples from the different area, measure its moisture content and what kind of the soil it is। या थर्ड होंगे इहदी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की है। मॉइस्चर कंटेंट नू किवें मेजर कर सकते हो, तुहाडे कोल सेम सुक्की मिट्टी प्रेजेंट है ओनू या फिर ओदा मॉइस्चर उड़ाओ, सेम ही प्रोफाइल दी तुहाडे कोल गिल्ली मिट्टी है, ठीक है। तुसी दोनों दे अंदर या जिहदे अंदर कोई प्लांट 100 कर रहा होए तां दोनों दा वेट डिफरेंस ले लो, एदा वेट करो ए, एदा वेट करो बी दा, दोनों दे वेट दा डिफरेंस ले लो कि यह मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल दा। हुण तुहानू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किवें, तुहाडे कोल 4 सैंपल ने, तुसी 4 सैंपल्स रखे, ठीक है। पानी पाओ बराबर बराबर 10-10 ml पानी पाओ। फर्स्ट सैंपल सीगा लूमी सॉइल दा, सेकंड है सैंडी सॉइल दा, थर्ड है क्ले दा। पानी पाओ, देखो किदे चो नीचे आंदा है, जिदे चो नीचे आ गया मतलब ओदी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट है, दूसरी वाली दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ये जनरल एक्सपेरिमेंट है। ये जनरली अगर तुहाडे स्कूल्स दे अंदर बाहरों एक्सटर्नल आंदा तां मिट्टी हर जगह ते अवेलेबल हुंदी है, वो मिट्टी मंगवा लेंदे हैं। वो तुहानू पुछदे हैं कि दसो केड़ी डेजर्ट सॉइल है, केड़ी सैंडी सॉइल है। सैंडी और डेजर्ट सेम हुंदे हैं, ठीक है। रेता मंगवा लिया, मिट्टी मंगवा ली खेतों चों, तां किहदी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तुहाडे अकॉर्डिंग ज्यादा होगी। तुहानू पुछदे कि करके दिखाओ मैनू, ठीक है। तो तुसी अकॉर्डिंगली अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। मैं तुहानू दसदा बिल्कुल ईजी एक्सपेरिमेंट है। कॉपीज के अंदर अगर लिखना है तो उन्होंने लिखना तो तुसी जिवें लिखिया होगा उन्होंने देख के लिख लियो, तुसी उहदियां रीडिंग्स घरे भी लैके कर सकते हो, ठीक है। या जो भी, क्योंकि अगर तुसी स्कूल्स च नहीं जा रहे तो तुसी अपनी रीडिंग्स लै लियो, ठीक है। तो अपना बेटे नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज सबस्ट्रेटम, ये आप नेक्स्ट क्लास च डिस्कस